ओके गाइस, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। तो शेयर्स कैपिटल में हमने लास्ट कंपनी अकाउंट्स में बायबैक से पहले तक बोनस शेयर्स एंड राइट इशू दोनों की बात कर ली, दोनों के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। नाउ अभी उसमें एक नया टॉपिक और ऐड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये टॉपिक है। यस, वी विल टेक बायबैक लेटर ऑन, बिकॉज पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें तो बायबैक वाला पोर्शन हमारा कंफर्टेबली हो जाएगा। तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर देन द इशू ऑफ इक्विटी। तो वहां कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए उस पार्ट की बात करने का कोई सेंस नहीं है। हम डायरेक्टली बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब वी आर गोइंग टू रिडीम और रीपे आवर प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन या रीपेमेंट हम कर रहे हैं तो उसके रीपेमेंट के लिए क्या टर्म्स और कंडीशंस हमारे पास बनती हैं, कैसे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, कहां से रिडीम किया जाता है और फिर उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले यदि मैं नॉर्म्स की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आपको सिमिलर अमाउंट, जितना अमाउंट का कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उतने ही अमाउंट का एक नया कैपिटल क्रिएट करना जरूरी है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैसे रिडीम होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट मोड हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी के पास यदि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखे हैं नोन एज फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वहां से हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मतलब हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा अदर कैटेगरी यानी हम इक्विटी शेयर्स इशू करके एक नई कैपिटल रेज करते हैं और वहां से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। एंड थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी some part of preference share will be redeemed out of profit and some part from the fresh issue of shares. So first point लिखें, preference share can be redeemed first is out of profit, from proceeds of fresh issue, of shares and combination of both. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, अब प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर सकते हैं प्रॉफिट से, प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर सकते हैं फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर से, और प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमें क्या यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट में वी कैन यूज फ्री रिजर्व्स, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, पूरी लिस्ट है, लेट मी शो यू द पार्ट।
प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम रिडम्पशन करेंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन के लिए हमें एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना के जितना हमें रिडीम करना है वो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जितनी कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल का एक सीआरआर क्रिएट होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसमें हम प्रॉफिट्स को, फ्री रिजर्व्स को, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को, उसको हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। जितनी कैपिटल का आप रिडम्पशन कर रहे हो उतना प्रॉफिट आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। जितनी कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो उतना प्रॉफिट आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। कहां से प्रॉफिट सीआरआर में ट्रांसफर होगा या किनको यूज करके हम सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं? तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट या रिजर्व्स अवेलेबल है उनका एक ऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर में ही हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमारे पास जनरल रिजर्व है, वी विल यूज जनरल रिजर्व, देन रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्क्समैन एक्सीडेंटल फंड, वॉलंटरी डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड, वॉलंटरी डिबेंचर रिडेम्पशन एंड वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड, एंड लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। इन प्रॉफिट से, रिजर्व से वी कैन क्रिएट सीआरआर। सीआरआर क्रिएट करने का मतलब जितने अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने जा रहे हैं उतना अमाउंट हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे और सीआरआर में ट्रांसफर करने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। द सेकेंड वे, ट्रांसफर ऑफ सीआरआर अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट। ये याद रखना है कि इन प्रॉफिट्स में से सीआरआर में कुछ भी ट्रांसफर अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये दोनों पॉइंट क्लियरली नोट कर लीजिए। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर सीआरआर, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर सीआरआर, आपको सेपरेटली नोट कर लेना है इसको। रिजर्व्स और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर सीआरआर, ठीक है, इसे नोट करना है, यहां मार्क कर लें। और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स दैट वी कैन नॉट यूज फॉर सीआरआर, तो ये सीआरआर के लिए यूज में नहीं आएगा। और क्या सीआरआर के लिए यूज में आएगा, इन दोनों चीजों को क्लियरली मेंशन करके चलें। अकाउंटिंग एंट्रीज नेसेसरी फॉर रिडम्पशन एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सेकेंड पार्ट है आपका आउट ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब जितना आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पोर्शन रिडीम कर रहे हो एग्जैक्टली उतनी ही फेस वैल्यू का नया कैपिटल इशू करना पड़ेगा। तो नए शेयर्स इशू करेंगे, नए शेयर्स इशू करने से जो कैपिटल रेज होगी उस कैपिटल से हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में सम पार्ट आउट ऑफ सीआरआर, सम पार्ट आउट ऑफ फ्रेश इशू, ये चीज ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम ऑन प्रीमियम। तो यदि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो उस प्रीमियम का भी हमें अरेंजमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ऑन प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन should be arranged first out of security premium, then general reserve, then P&L, कहीं से भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का हम अरेंजमेंट करेंगे तो पहली प्रायोरिटी पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यूज करेंगे। यदि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए जनरल रिजर्व और फिर P&L यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, partly paid up preference shares cannot be redeemed, only fully paid up preference shares can be redeemed.
सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते तो क्या करें सर? दो चॉइस है। पहला, इफ योर शेयर्स आर पार्टली पेड अप, पहले उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो। मतलब यदि कॉल पेंडिंग है तो आप कॉल करेंगे, कॉल रिसीव होने के बाद फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट होंगे, देन वी कैन रिडीम। सेकंड, सर कॉल किया लेकिन यदि किसी शेयर होल्डर ने कॉल का पेमेंट नहीं किया तो, यानी इफ कॉल्स इन एरियर इज देयर, यदि कॉल्स इन एरियर है तो उस केस में हमें उन शेयर्स को या तो फोरफिट करना है, और यदि हम उन शेयर्स को फोरफिट नहीं कर रहे हैं तो उतना पार्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पेंडिंग छोड़ देना है, वो रिडीम नहीं होगा। तो रिडीम तभी होगा व्हेन शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। आपने कॉल नहीं किया है तो कॉल करके फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, आपने कॉल कर लिया और कॉल्स इन एरियर चल रहा है तो या तो उन्हें फोरफिट करो और अदरवाइज उतना पोर्शन आप रिडीम नहीं करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की फंड्स अरेंजमेंट्स देखना जरूरी है। फंड्स अरेंजमेंट देखने का मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन करने के लिए हमें कैश चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो यदि रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू है तब प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास इशू करने से कैश आ जाएगी, लेकिन यदि हम आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारे पास कैश की शॉर्टेज रह सकती है। तो हम उस कैश की शॉर्टेज को अरेंज करेंगे। कहाँ से अरेंज करेंगे? या तो हम अपने कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करेंगे, और यदि इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो फिर हम मेनली फ्रेश इशू पे फोकस करेंगे रादर देन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम करना चाहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आउट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। फंड्स कहाँ से आएंगे? कैश। फंड्स का मतलब कैश। सर कैश के अरेंजमेंट के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा, या तो हम अपनी असेट्स को सेल आउट करें, लाइक असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेस के, उनको सेल आउट करें। इन्वेस्टमेंट सेल आउट करने के बाद भी कैश की अरेंजमेंट नहीं हुई, या इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं जिन्हें सेल आउट कर सकते, तो फिर हम आउट ऑफ प्रॉफिट की जगह फोकस किस पे शिफ्ट कर देंगे? फ्रेश इशू पे, क्योंकि फ्रेश इशू से तो हमें कैश की अवेलेबिलिटी आई जाएगी। तो वो कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ेंगे कि हम फ्रेश इशू पे जाएं या आउट ऑफ प्रॉफिट पे जाएं। तो वो कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे चेक करने रहेंगे। ठीक है, अभी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी। फर्स्ट एंट्री, इफ वी आर redeeming out of fresh out of CRR or profit, then our entry will be, we will create CRR using any of the mode available, general reserve or P&L or free reserve account debit to CRR, capital redemption reserve. Premium, security premium account, security premium or general reserve or P&L account debit to premium on redemption. Preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference share holder. ऊपर हमने प्रॉफिट का अरेंजमेंट किया सीआरआर बना के, उसके बाद हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट किया। फिर जितना भी पेमेंट ड्यू बनता है वो ड्यू पेमेंट हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और अब हम इनका पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फ्रेश इशू करना है तो इशू की एंट्रीज में तो नया कुछ है नहीं, इशू की एंट्रीज वही हैं जो हमने पहले की हैं।
तो फ्रेश इशू की एंट्रीज वही रहेंगी जो आपकी पहले हुई थी। तो ये है प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन पे काम करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि हमने कैसे प्रोसीड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 30। Find out in each case what amount shall be transferred to capital redemption account. Redeemable preference shares A 10 lakh at par, 10 lakh at 5% premium, 10 lakh at par, 10 lakh at 5% premium. तो एक ही केस में कितना 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है और 10 लाख रुपए का ही हम फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं, तो हमें कुछ भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है, हमारा सारा अरेंजमेंट यहीं से हो गया। सेकंड, 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, लेकिन प्रीमियम एक अलग चीज हो गई, प्रीमियम का अरेंजमेंट हमें सेपरेटली करना है। अभी यहाँ पे कैपिटल अरेंजमेंट की बात करेंगे सिर्फ हम। 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, 10 लाख रुपीस की कैपिटल की जरूरत है। 10 लाख रुपीस की कैपिटल के लिए 8 लाख रुपीस का तो फ्रेश इशू आ रहा है, तो कितना बचा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का हम सीआरआर बनाएंगे। थर्ड केस में 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, 8 लाख रुपीस प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं। अगेन प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है फेस वैल्यू वाले पार्ट से। तो 10 लाख में से 8 लाख का अरेंजमेंट हो गया, 2 लाख रुपीस का सीआरआर बनाएंगे। थर्ड केस है 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है और 8 लाख का, यहाँ भी 2 लाख रुपीस का हम सीआरआर बनाएंगे। इन तीनों केसेस में 2 लाख का सीआरआर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31। Share capital 10 lakh equity shares of rupees 10 each, 1 lakh redeemable preference shares of rupees 100 each, less calls in area around 20,000 shares. Security premium account है हमारे पास, reserves, P&L creditors, and assets में fixed assets, investment, stock, data and bank. On 1st January 2015, fixed assets costing 40 lakh were sold for 32 lakh. 40 lakh का fixed assets 32 lakh rupees में sell कर दिया। It was decided that on 1st Feb, company issued sufficient number of equity shares at par so as to finance redemption and to leaving a balance of 10 lakh in reserves. All the payments were made except to a holder of 10,000 shares who could not be traced. The company also made bonus issue to the existing equity shares in ratio of 1:10 as on 31st December 2014. You are required to pass the necessary journal entries. Okay, क्वेश्चन समझते हैं। 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास और 100 रुपीस का एक शेयर है जिसमें 20,000 शेयर्स पे कॉल्स इन चल। इट सेज कि 10,000 का शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो पाया तो उसका पेमेंट हम नहीं कर पाए, बाकी सबका पेमेंट कर दिया। इसका मतलब 20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर होल्डर्स ने कॉल इन एरियर का पेमेंट दे दिया है, तभी उनका पेमेंट हो पाया है, तभी वो शेयर्स रिडीम हो पाएंगे, अदरवाइज तो वो शेयर्स भी रिडीम नहीं हो सकते थे। यहां पे पहले अरेंजमेंट की बात करते हैं, कितने शेयर्स को हम रिडीम करेंगे। तो यहां पे अब अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। अजम्पशन किस चीज का? सर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में इन 20,000 शेयर्स का क्या करें? क्या इनका रिडम्पशन करना है? क्या इन 20,000 का रिडम्पशन करना है? कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर के केस में या तो इन शेयर्स को फोरफिट करो या इनसे कॉल मंगवाओ। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ने ये नहीं बोल रहा कि इन्होंने कॉल का पेमेंट कर दिया है या हमने फोरफिट कर लिया है। तो हम इन 20,000 शेयर्स को सेट असाइड कर देते हैं, हम इन 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं करने वाले। बाकी का अरेंजमेंट देखते हैं, देखो कैसे अरेंजमेंट करना है। रिडीमेबल ऑन प्रीमियम तो नहीं है, नो ना।
नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, $80,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रिडीम, कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपीज का शेयर है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रिडीम 80 लाख। अब आपको 80 लाख की नई कैपिटल क्रिएट करनी है, 80 लाख का कैश अरेंज करना है। दोनों सेपरेट चीजें, तो सेपरेटली देखेंगे। पहले इधर कैश रिक्वायर्ड 80 लाख, 80 लाख का कैश रिक्वायर्ड है हमारे पास। कैश अवेलेबल कितना है? तो कैश अवेलेबल चेक करने चलते हैं। बैंक में 30 लाख रुपीस का बैलेंस है और फिक्स असेट्स को सेल करके 32 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर लिया है फिक्स असेट्स को सेल करके। तो अवेलेबल बैंक बैलेंस 30 लाख, sale of fixed assets 32 lakh, total available cash 62 lakh, 32 lakh and 30 lakh, 62 lakh का कैश अवेलेबल हुआ। शॉर्टेज 18 लाख रुपीस का शॉर्टेज है हमारे पास, ठीक है। 18 लाख रुपीस की कैश की शॉर्टेज है। तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैलकुलेशंस करके देख लिया है कि हमारे पास 18 लाख रुपीस की कैश की शॉर्टेज चल रही है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि कम से कम 18 लाख रुपीस के नए शेयर्स तो इशू करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये कैश रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। फंड अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबिलिटी, सीआरआर बनाने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास? तो सीआरआर रिजर्व्स एंड पी&एल से बन सकता है। रिजर्व पी&एल 15 माइनस 8, 15 लाख का पी&एल था, लेकिन असेट्स को सेल करने से 8 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। तो लॉस तो पी&एल से सेट ऑफ हो जाएगा। तो पी&एल अवेलेबल है 37 लाख, लेस बैलेंस टू बी मेंटेन इन रिजर्व है कि सर इतना रिजर्व तो काम में नहीं ले सकते आप। बैलेंस टू बी मेंटेन फॉर रिजर्व, लिविंग अ बैलेंस ऑफ 10 लाख इन रिजर्व। 10 रुपीज का हम कर ही नहीं सकते। के लिए आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 27 लाख। प्रीमियम पे है रिडम्पशन, कहां लिखा है? Where it is given? Is on और नीचे ये बोल रहा है 20%। कुछ भी, क्या मजाक करते हैं यार।
डालो, क्वेश्चन में मेंशन कर देना बेटा आप लोग 20% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी गाइस मुझे। पहले प्रीमियम का अरेंजमेंट चेक करना रहेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80 लाख पे 20% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 16 लाख रुपीस चाहिए हमें। 16 लाख रुपीस का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन चाहिए। इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल है? 15 लाख। 15 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे और फिर 1 लाख लेना पड़ेगा पी एंड एल से। तो इस तरह से ये पूरा 16 लाख का प्रीमियम का अरेंजमेंट हो जाएगा। सो प्रीमियम हमने अरेंज किया है 15 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और 1 लाख रुपए का प्रीमियम हमने अरेंज किया है पी एंड एल से। तो 16 लाख रुपीस का प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया। अब आपके पास सीआरआर बनाने के लिए जो पी एंड एल था उसमें से 8 लाख तो लॉस में चला गया और 1 लाख वहां चला गया। 6 लाख का ही अवेलेबिलिटी है। $26 लाख रुपीस का सीआरआर बन सकता है। 26 लाख रुपीस का सीआरआर बन सकता है मैक्स। ठीक है। अब 26 लाख के सीआरआर को बनाने के बाद टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी हमारी 80 लाख रुपीस। कैपिटल टू बी रिडीम 80 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी सीआरआर बना के हम यूज कर रहे हैं 26 लाख। बचा कितना? 54 लाख। सो 54 लाख रुपीस का हमें फ्रेश इशू लाना पड़ेगा। $54 लाख रुपीस का फ्रेश इशू लाना पड़ेगा। कैश की शॉर्टेज देखते हैं, तो कैश की शॉर्टेज के हिसाब से फ्रेश इशू कितना चाहिए? 18 लाख रुपीस की शॉर्टेज आ रही है, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6 लाख, कितना? 16 लाख। 18 प्लस 16 34। तो कैश की शॉर्टेज 34 की है, लेकिन यदि मैं यहां देखूं तो फंड की शॉर्टेज आ रही है 54 लाख। तो फ्रेश इशू होगा आपका 54 लाख का। fresh issue will be of 54 lakh. Fresh issue will be of 54 lakh. ये सारे वर्किंग नोट बना के पहले अमाउंट आइडेंटिफाई करके रख लेंगे। नाउ जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। तो सबसे पहले सीआरआर बना लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 26 लाख। सेकेंड एंट्री असेट सेल की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। 40 लाख की असेट्स 32 लाख में सेल किया है, 88 लाख का लॉस।
एंट्री नंबर 3, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट जो कि हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ₹15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से आया, 1 लाख पी एंड एल से आया, टोटल 16 लाख रुपीस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, देन फ्रेश इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 54 लाख रुपीस, 54 लाख रुपीस की नई कैपिटल इशू कर दिया हमने। ठीक है, देन अब क्या बोलता है, रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 80 लाख रुपीस का कैपिटल, 16 लाख रुपीस का प्रीमियम, 96 लाख का पेमेंट करना है। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पूरा 96 का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा 10,000 शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो रहा है, तो 10,000 शेयर्स का पेमेंट नहीं होगा। 10,000 शेयर्स का मतलब कितना हो गया, 10,000 शेयर्स का पेमेंट नहीं होगा, यानी पेमेंट होगा 70 लाख और 14 लाख का प्रीमियम, 82 लाख, 84 लाख, 84 लाख का ही पेमेंट होगा। 70,000 प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है, 70,000 का मतलब 70,000 इंटू 100, 70 लाख, और उस पर 20% प्रीमियम यानी 14 लाख, टोटल 84 लाख का पेमेंट होगा। बाकी 12 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि उन्हें जब ट्रेस होंगे तब उन्हें हम पेमेंट करेंगे, उनको हम रिडीम तो कर रहे लेकिन पेमेंट नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके बाद, इसके बाद हमें ये बोल रहा है कि सर बोनस शेयर इशू करने का है हमको, बोनस शेयर इशू करना है। ठीक है जी, आइए, कितना बोनस शेयर देना है, 1:10 के रेशो में बोनस शेयर्स देना है, 1:10 के रेशो में। द कंपनी मेड बोनस इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशो ऑफ 1:10, सिर्फ एग्जिस्टिंग को दे रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग है हमारे पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स, 1:10 का मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए का बोनस देना है। बोनस, बोनस कहां से सर, सीआरआर बना दिया ना, तो सीआरआर से बोनस दे सकते हैं क्या, सीआरआर बना लिया, क्या हम सीआरआर से बोनस दे सकते हैं, बिल्कुल। सीआरआर की पहली यूज कल बात की थी, बोनस देना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी, सीआरआर को देनी है। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 10 lakh, and then bonus to shareholder account debit to equity share capital 10 lakh।
तो आराम से इस सॉल्यूशन को एक बार फटाफट से कंप्लीट करें, चेक कर लें। सो क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नाउ 32, क्वेश्चन नंबर 32। Equity share of 10 each, calls in area 2 rupees per share, preference shares of 100 each, security premium, investment allowance reserve, development rebate reserve, WCF, dividend equalization reserve, profit and loss, unsecured loan. Bank balance 10,000 rupees only. ठीक है। नाउ क्या बोलता है? The board of directors decided to redeem the preference shares on 1st January on the following conditions: issue 4,000 equity shares and rupee 50,000 10% debentures. तो पहले तो 4,000 इक्विटी शेयर इशू करने को बोला गया और 50,000 रुपीस के डिबेंचर इशू करने को बोला गया। ठीक है। फिर रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है सर। रेज नेसेसरी बैंक लोन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडीम्शन एंड टू हैव रुपी 15,000 एज बैलेंस। सो हमारे बैंक में 15,000 का बैंक बैलेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है। बैंक लोन ले सकते हैं जितना चाहें। ओके। एडमिट क्लेम ऑफ रुपी 40, I don't think it's 40,000, it is 4,000
4,000 का क्लेम है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन का. यूटिलाइज 10,000 आउट ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व फॉर द पर्पस. तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से 10,000 रुपीज हम यूज कर सकते हैं. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है. तो पहले वही वर्किंग नोट्स के अरेंजमेंट्स चेक करते हैं. प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम. कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है? तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास हैं 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. 1 लाख 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने. जस्ट यस. आउट ऑफ फ्रेश इशू. फ्रेश इशू क्वेश्चन नहीं बोल दिया. फ्रेश इशू क्वेश्चन नहीं बता दिया. कितना फ्रेश इशू ला रहे हैं हम? ला रहे हैं 4,000 इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू. 4,000 इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू. शेयर्स का इशू कंसीडर किया जाएगा, डिबेंचर का नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर का. तो फ्रेश इशू है 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 40,000 रुपीज का तो फ्रेश इशू से अरेंजमेंट हो गया. 60,000 का बनाएंगे CRR आउट ऑफ प्रॉफिट. CRR टू बी क्रिएटेड ऑफ 60,000 रुपीज. 60,000 का CRR बना रन रहेगा. 60,000 का CRR बनाना है. ओके 60,000 का CRR ध्यान रखेंगे. CRR बनाने से पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट देख लें. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख की कैपिटल का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन चाहिए हमें 10,000 रुपीज का. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन चाहिए 10,000 रुपीज का. देखें वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम और नॉट. है भाई, पूरा 10,000 का प्रीमियम रखा है. सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा 10,000 रखा है. सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल 10,000. चलिए यहां की तो शॉर्टेज नहीं है. बनाना है. CRR से बनेगा. CRR टू क्रिएटेड 60,000 का CRR कहां से बनेगा? तो चेक करते हैं क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल. इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? इन्वेस्ट रिबेट रिजर्व में बोला 10,000 काम में ले सकते हो. वर्क्समैन कॉम्पनसेशन 10,000 का है. 4,000 का क्लेम आ रहा है, मतलब 6,000 रुपए का वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड फ्री है, काम कर सकते हैं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन पूरा काम कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अब नीचे बोल रहा है कितना. 20,000 रिबेट रिजर्व 20,000 CRR है, लेकिन उसमें से 10 करते हैं. दूसरा वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का CRR है, में से 4,000 क्लेम है, सर वो काम करते हैं. इक्वलाइजेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. के बाद पी अब कितना अच्छा हो गया ये हमारा 28,000. P&L कितना है मेरे पास? 38. तो 32,000 का P&L काम में ले लें. 60 अरेंजमेंट. चलो जी 60,000 का अरेंजमेंट हो गया.
अब चेक करेंगे बैलेंस। कैश बैलेंस ये 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, 10% उस पे प्रीमियम पे करना है। हमारी कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है 1,10,000। 1,10,000 कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। और बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन 15,000 का बैंक बैलेंस इसने बोला है मेंटेन करके रखना है, मतलब कैश रिक्वायर्ड टोटल हो गया 1,25,000 रुपीज का। रिक्वायर्ड कैश हो गया 1,25,000 रुपीज का। 1,10,000 तो पेमेंट करनी है और 15,000 का दे से इसकी बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। अवेलेबल कैश कितना मेरे पास 10,000 का। इशू किए थे 40,000 इशू ऑफ शेयर से आ गया। इशू ऑफ डिबेंचर भी इशू किए थे, कैश तो वहां से भी आएगी। कितना डिबेंचर इशू किए थे हम? ₹50,000। 50,000 के डिबेंचर्स इशू किए थे, कैश वहां से आई। और कोई तरीका? नो। तो अवेलेबल कैश है मेरे पास 1 लाख रुपए। तो बैंक लोन लेना पड़ेगा कितने का? 25,000 का। बैंक लोन लेना पड़ेगा 25,000 का। ठीक है, ये चेक कर लीजिए डिटेल पूरी। Okay, journal entries. Entry number 1, we issued shares and debenture. Bank account debit to share capital 40,000. Bank account debit to debenture 50,000. CRR बनाने की एंट्री। CRR कहाँ से बनाया? डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड P&L, इनसे बनाया CRR। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 10,000 काम में लिया है, वर्क्समैन 6 काम में लिया है, 1232 टोटल बन गया 60,000 का CRR। क्लियर? ओके। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हमने लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपीज। ओके। इसके बाद क्या किया सर? इसके बाद बैंक लोन अरेंज किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 12,000 नहीं 25,000 रुपीज। उसके बाद सर हम रिडम्पशन प्रोसीजर पे चले जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर
1,10,000, 1,10,000 और फिर इनका हम पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। और बताइए बात समझ में आ गई? तो बेसिकली अरेंजमेंट इज द मेन पॉइंट टू डिस्कस, टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अरेंजमेंट कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज आर वेरी सिंपल। भाई 99 का पेमेंट क्यों कर रहा है? कुड नॉट बी ट्रेस्ड। अच्छा ओके, लास्ट इंफॉर्मेशन में दिया है 100 प्रेफरेंस शेयर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, 100 प्रेफरेंस शेयर्स कुड नॉट बी ट्रेस्ड। तो 100 प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट नहीं होगा, 100 प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं होगा, 900 का ही पेमेंट होगा। तो दैट विल बी 90,000 प्लस 9,000, 99,000 का ही पेमेंट होगा, एज 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुड नॉट बी ट्रेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द लास्ट वन। और ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 आप ट्राई करेंगे। इसी के साथ इस स्टडी से हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चंस खत्म। तो नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तक हम डील कर चुके हैं। इसमें हमारे पास इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, 15% इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में कोई डिनोमिनेशन नहीं होता गाइज। 2500 प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पॉपअप्स, कुछ भी लिखा है। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100, व्हाट इज 70 पेड अप। सो कर दीजिएगा, पूरे बैंड बजी है इसकी फॉर्मेटिंग की। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 70 पेड अप। तो ये पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास। Journal is a P&L on 1st January. The board of directors decided to redeem the preference share at a premium of 8%. In order to pay to preference share, the company also decided to sell the investments and use the company's fund and to raise the balance by issue of sufficient number of equity share of 10 each. जो इक्विटी शेयर हमें इशू करने हैं वो प्रीमियम पे इशू करने हैं, फाइन, प्रीमियम पे इशू हो जाएंगे। मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है 9,000। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 1,08,000। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीआरआर बनाने का जितना अवेलेबिलिटी है वो चेक करोगे, पहले तो कैश अवेलेबिलिटी चेक करोगे और फ्रेश इशू करने को बोला जितना कर सकते हो उतना करो। तो व्हाट यू विल डू, चेक करोगे कितना बैंक बैलेंस शॉर्टेज आ रहा है, चेक करोगे कितना सीआरआर बन पा रहा है और फिर अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करोगे कितना फ्रेश इशू लेके आना है। सो गाइस ट्राई करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। इन नेक्स्ट क्लास हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और फिर बायबैक ऑफ शेयर्स पे चलेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन इज ओवर। ठीक, ओके, बाय।